हाय, आईटी टेंशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा मेथड लेके आई हूं जिसमें आप अपनी कैलकुलेशन की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि कई बच्चों की सिली मिस्टेक्स हो जाती है, बट उनके पास क्रॉस वेरिफिकेशन का टाइम नहीं होता क्योंकि उसके लिए हमें बहुत टाइम चाहिए होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा मेथड सिखाऊंगी जिससे आप कैलकुलेशन की वेरिफिकेशन जस्ट 10 सेकेंड्स में कर सकते हैं। इससे आपके क्वेश्चंस भी गलत नहीं होंगे और अपने आप वेरिफिकेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए, मैं आपके पास एक जनरल मेथड लेके चल रही हूँ। मैं इसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर्स, क्यूब्स सबके लिए मेथड बताऊंगी, बट हम वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्मॉल डिजिट्स के लिए बताती हूँ। सबसे पहले हमने एडिशन की है 2, 3, 4 प्लस 1 प्लस 123। हम इनको ऐड करेंगे 2 प्लस 3 5 7। अब देखिए, हमें इसमें चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इन डिजिट्स को ऐड करते हैं। हमें तब तक ऐड करना है जब तक हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए। 4 प्लस 3 इज 7, 7 प्लस 2 इज 9, प्लस 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, एंड 9 प्लस 6 इज 15। एंड अब ये देखिए, हमारे पास 2 डिजिट है, हमें इसे फर्दर कन्वर्ट कर देना सिंगल डिजिट में। 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये सब हमारा 6 आया। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं कि सिंगल डिजिट सम 6 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 6 नहीं आ रहा तो इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग है। 3 प्लस 5 प्लस 7 दैट इज 15 एंड 1 प्लस 5 इज 6। तो देखिए, हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे चेक कर सकते हैं। हमारा सिंगल डिजिट सम ऑलवेज सेम आएगा। मैं इसमें आपको एक ट्रिक और भी बताऊंगी। आइए हम कुछ बड़ा नंबर लेके चलते हैं, देखिए कि ये बड़ा नंबर कैसे होगा। इसमें मैं आपको इसको शॉर्ट करने का एक और तरीका बता रही हूं। हमने बड़े नंबर्स लिए हैं, तो आइए अब हम बड़े नंबर्स को लेके चलते हैं। इसमें मैं आपको एक ट्रिक और बता रही हूं। अगर किन्हीं नंबर्स का सम 9 है तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, हम उनको सीधा ही डायरेक्ट एक्सक्लूड कर सकते हैं, जिससे हमारी ये ट्रिक और भी शॉर्ट हो जाएगी। 5 प्लस 4 इज 9, इसको कट कर दीजिए। 8 प्लस 1 इज 9, इसको कट कर dीजिए। तो हमारे पास सिंगल डिजिट सम इसका क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं। अगर सिंगल डिजिट 9 है तो उसको भी कट कर दीजिए। नेक्स्ट है 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9। तो आप इसको सीधा कट कर सकते हैं, इसको हमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास यहां पे क्या बचा है? 8। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, दैट इज 10। 10 का सिंगल डिजिट सम होगा 1 प्लस 0 इज 1। आइए अब हम इसका आंसर चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। सबसे पहले हम 9 को एक्सक्लूड करते हुए चलते हैं। 7 and 2 is 9, that is excluded. 1 plus 8 is 9, that is excluded. Now 6 plus 4, that is 10, and 1 plus 0 is 1. तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है। देखिए, ऐसे हम बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स 3 सेकेंड्स में भी हम अपनी एडिशन चेक कर सकते हैं। आइए देखते, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ऑपरेशन तो लगाना ही है, मीन्स कि हमें ऐड करना है, तो इन दो नंबर्स को हमें ऐड ही करना है। तब जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमें इस वाले रिजल्ट से मैच करना है। आइए अब हम अगला एग्जांपल लेके चलते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में हमने इस वाले नंबर को 56,342 को सब्ट्रैक्ट 24,517 किया है, तो हमारा रिजल्ट आया 31,825। तो आइए देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। सबसे पहले हम इसमें अगेन दोबारा से ऐसे ही करेंगे। जो 9 के हैं हम उसको क्रॉस करते हुए चलेंगे। 5 4 6 3, तो हमारे पास आंसर क्या बचा? 2। अब अगेन 7 2 4 5, हमारे पास आंसर क्या बचा? 1। तो हमारा एसडीएस क्या आया है? 1। अब हम इसका एसडीएस चेक करते हैं कि ये 1 आ रहा है क्या नहीं आ रहा। हमने इसमें काट दिया 1, 8 इज 9, and 3 plus 2 is 5 and 5 plus 5 is 10. तो हमारा एसडीएस क्या आया? 1 plus 0 that is 1. तो देखिए, इस केस में भी हमारा एसडीएस सेम आया। इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल
ठीक है। अगर हमारा एसडीएस सेम नहीं आएगा तो हमने मतलब कैलकुलेशन में जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक की है और हमें अपनी कैलकुलेशन को रीवेरीफाई करना है। तो आइए मैं अगला एग्जांपल लेके चल रही हूँ मल्टीप्लिकेशन का। इसमें हमने 5453 को 815 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा आंसर आया है 44,44,195। तो देखिए, अगर आप पेपर में इसको चेक करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा कि मैंने कैलकुलेशन ठीक की है या नहीं की है। तो इसके लिए हम फिर जनरल सेम मेथड लगाएंगे। देखिए, मेथड हमारा सेम ही है, लाइक हमें ऐसे ही करना है 5 + 4 + 5 + 3। बट जहां पे भी दो नंबर्स का एडिशन अगर 9 आ रहा है तो हमें उसे कैंसिल आउट कर देना है, क्योंकि वो बाद में 0 ही बन जाता है। इसलिए हमें इसको कैंसिल कर देना है और अब हमें इसको ऐड करना है। हमारे पास रिमेनिंग डिजिट 53 बचे हैं, तो हमें इसे ऐड करना है 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 8 + 1 = 9। हम इसे अगेन कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बच गया 5। ऑपरेशन हमें सेम ही लगाना है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले 5 + 3 = 8 एंड 8 × 5 = 40 एंड 40 का अगेन सिंगल डिजिट सम करेंगे, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट चाहिए। इसके लिए हम करेंगे 4 + 0 = 4। अब हमें चेक करना है कि ये जो आंसर आया हमारा ठीक आया है कि नहीं आया है। तो हमारा इसका भी सिंगल डिजिट सम 4 ही आना चाहिए। सबसे पहले जिनका सम 4 बन रहा है, हम 9 बन रहा है, हम उनको कैंसल आउट कर देते हैं, जिससे हमारी सिंगल डिजिट की भी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। इसे हमें सिंगल चेक करना है। 9 को हम अगेन कैंसिल कर देते हैं। 4 + 5 = 9, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। 4 + 4 = 8, 8 + 1 = 9। तो हमारे पास सिंगल डिजिट 4 बचा है। तो इन दोनों नंबर्स का सिंगल डिजिट सम आप देखिए बिल्कुल सेम है, तो इट मींस हमारी कैलकुलेशन ठीक है, हमने कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं की है। तो आइए मैं अब आपके सामने अगला एग्जांपल लेके चल रही हूँ डिवीजन का। डिवीजन को हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें 5088 को 16 से डिवाइड करना है। 16 × 3 = 48, that is 20, 10 - 8 = 2, 28. Now 16 × 1 = 16, 8 - 6 = 2, 128. Now this is 8, that is 128. तो देखिए, अब हमने कैलकुलेशन ठीक किए हैं या नहीं की है। हम सिंपल डिवीजन की वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? दैट इज डिविडेंड = क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर। एंड हमारा डिविडेंड क्या है 5088 एंड हमारा क्वोशिएंट क्या है 318 एंड हमारा डिवीजर है 16। हमें देखिए इसमें सेम ऑपरेशन लगाना है जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में लगाया था। अब हम देखते हैं 8 + 8 = 16, 16 + 5 हमें सिंगल डिजिट सम कर देना है फिर से इसका, दैट इज 21 एंड 2 + 1 = 3। बट इसमें ऑपरेशन है तो हमें ऑपरेशन लगाना ही है। पहले हमें इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, फिर हमें ऑपरेशन लगाना है और फिर इसे अगेन सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। देखिए, सबसे पहले अगर 9 है सम तो उसको कट कर देते हैं। 8 + 1 = 9, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज 21। हमने इसको अगेन सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया है। 2 + 1 = 3। तो देखिए कि हमारा डिविडेंड और ये सेम आया है सिंगल डिजिट, इट मींस हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। आइए मैं आपके साथ एक एग्जांपल और लेके चल रही हूं जिसमें हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचेगा। देखिए हमारा अगला एग्जांपल क्या है, लाइक मैं इसी को ही कर देती हूं। यहाँ पे हमने 5092 ले लिया है। तो देखिए इसमें हमारे पास हमें आगे कैसे करना है। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, ऑपरेशन बिल्कुल सेम रहेगा। 2 9 1 किया हमने, दैट इज 16, दैट इज 128। अब हमारे पास रिमाइंडर आया 4। तो हमारा डिवीजन को चेक करने का रूल क्या है? सबसे पहले हमारे पास होता है डिविडेंड = है डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमें अगेन ऑपरेशन हमें बिल्कुल सेम लगाना है।
अब हम यहाँ पे सबसे पहले डिविडेंड का सिंगल डिजिट सम निकाल लेते हैं। लाइक 9 है तो इसको कट कर दीजिए, 5 + 2 दैट इज 7। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले हमने लेना है 318 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस r हमारा है 4। तो अब हमें अगेन 9 को कैंसिल कर देना है। 8 + 1 इज 9, 3, 6 + 1 इज 7 प्लस 4। अब हमने क्या किया, 3 + 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 21 प्लस 4 दैट इज 25। अगेन हम इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 + 5 इज 7। तो देखिए हम ऐसे अपने बड़े बड़े कैलकुलेशंस की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हमारा सिंगल डिजिट सम सेम आना चाहिए। बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि हमें रिजल्ट का अलग से सिंगल डिजिट सम निकालना है, और जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं उनका सिंगल डिजिट सम निकाल के उसमें सेम हमें प्रोसीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी दिया हुआ है वो करना है, और हमारे आंसर का सिंगल डिजिट सम सेम आना चाहिए। आइए मैं इसमें आपको एक ट्रिक और बता रही हूं जिसमें हम स्क्वायर और क्यूब्स के बारे में भी बता सकते हैं कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। बट इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसका कन्वर्स कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास ये ट्रिक। तो आइए मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ स्क्वायर्स के कुछ मेथड्स। लाइक हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं 5 का स्क्वायर क्या है। 5 का स्क्वायर क्या है, 25, और इसका सिंगल डिजिट क्या है, 2 + 5 = 7। अगला एग्जांपल मैं लेके चल रही हूं, लाइक 9 स्क्वायर दैट इज 81, दैट इज 1 + 8 = 9। अब हमारे पास नेक्स्ट है 11 का स्क्वायर दैट इज 121। इसका हम सिंगल डिजिट निकाल रहे हैं, 1 + 2 + 1 दैट इज 4। एंड मैं अगला एग्जांपल लेके चल रही हूं 10 स्क्वायर, उसका सिंगल डिजिट सम क्या है, 1। तो आप एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि जो भी नंबर स्क्वायर्स हैं उनमें 1, 4, 7, 9 ही सिंगल डिजिट सम आएगा। अगर किसी भी नंबर का सिंगल डिजिट सम 1, 4, 7, 9 आ रहा है तो इट मींस वो स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट अगर हमारे पास लाइक इससे अलग नंबर 2, 3, 5, 6 और 8 आ रहा है तो वो हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इसमें क्योंकि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनके पास सिंगल डिजिट सम हमारा 1, 4, 7, 9 आएगा बट वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट आपको अगर एक क्विक चेक करना है कि ये नहीं है तो ये टेक्निक हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, जिसे हम नंबर को देखते साथ बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट अगर सिंगल डिजिट सम ये आ रहा है तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आइए मैं आपके सामने अब कुछ ऐसे इस रूल्स को कैसे अप्लाई करना है मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेती हूँ। लाइक हमने सबसे पहले लिया है 4, 3, 5, 2। अब हम इसका सिंगल डिजिट सम करते हैं। 4 + 3 इज, सबसे पहले 9 को कट कर दीजिए, एंड 3 + 2 इज 5। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका सिंगल डिजिट सम 5 आया है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास डिजिट क्या होने चाहिए, 1, 4, 7, 9। अब मैं अगला एग्जांपल लेके चल रही हूं 6, 4, 5, 2। इसको अगेन हम चेक करते हैं। 6 + 2 इज 8। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास सिंगल डिजिट सम 1, 4, 7, 9 ही आना चाहिए। तो आइए अब मैं बताने जा रही हूँ क्यूब्स के लिए। क्यूब्स के लिए हमारा सिंगल डिजिट सम रहता है 1, 8, 9। लाइक हम लेके चलते हैं सबसे पहले 6 का क्यूब दैट इज 216, एंड इसका सिंगल डिजिट सम क्या होगा, 9। उसके बाद हम अगला एग्जांपल लेते हैं 7 क्यूब दैट इज 343, एंड इसका सिंगल डिजिट सम होगा 3 + 4 10, एंड 1 + 0 = 1। तो देखिए हमारे पास यही ऑप्शंस होंगे। लाइक हम अगला भी ले लेते हैं 8 क्यूब दैट इज 512, एंड द सिंगल डिजिट सम इज 5 + 2 + 1 दैट इज 8। तो आइए अगर हमारे पास
189 आता है तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। अगर नहीं आता तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब बिल्कुल भी नहीं होगा। आइए मैं एक एग्जांपल चेक करती हूं। हमारे पास 96352, इनको हम ऐड करते हैं, 9 का हम दोबारा से कट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचा है, 5 + 2 = 7। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगला एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं 81992। इसमें अगेन 9 को हम काट देते हैं, 8 + 1 = 9, दैट इज 2। तो ये भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो देखिए हम इसमें नंबर को देखते साथ बता सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। हम अपनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेक कर सकते हैं, जिसके कारण बच्चों के पेपर में बहुत मार्क्स कटते हैं कैलकुलेशन के। तो ये टेक्निक आप अपने बच्चों को जरूर बताइए। ये उनके एग्जाम में, ओलंपियाड में, उनके स्कूल एग्जाम में काफी यूजफुल टेक्निक है। अगर आपको मेरी टेक्निक पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। ऐसे ही कुछ और टेक्निक्स अगर आप मुझसे चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। ये टेक्निक्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जिससे मेरी आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।